हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। कल का जो मेरा वीडियो था, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं उस वीडियो में जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। अगर आप नहीं सुनते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो या ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आने वाले टाइम में आप कर सकते हो। तो इसलिए जाके पहले उस वीडियो को सुनिए, देन उसके बाद आप यहाँ पे आइए, डीएम की एनर्जी चेक करिए, ठीक है। तो अभी डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है। यहाँ पे मुझे 2 कैटेगरी के डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, जहाँ पे फर्स्ट जो कैटेगरी के डीएम हैं, यहाँ पे उनकी डार्क नाइट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि जब अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो थोड़ा टाइम के लिए डार्क नाइट वाली सिचुएशन आती है, जहाँ पे बहुत सारा लॉस होता है, ठीक है। फैमिली से हो गया ट्रिगर, कार्मिक भी अटैक या छोड़ के जाते हैं, या उनकी सच्चाई जैसे भी कार्मिक रहते हैं वो डीएम के सामने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डीएम को सारी चीज़ें रिवील हो गई हैं कार्मिक साइड से। कर्मा रिलीज़ हुआ है डीएम का यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक है। उनका जॉब में लॉस या फिर बिजनेस में लॉस, हर जगह लॉस ही लॉस हो रहा है उनका। इसलिए वो अब इस सिचुएशन में चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए वो सबसे दूर हटके कहीं और चले जाएं। एक होता है ना, कभी हम जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार ऐसा इंसान होता है कि अपनी 3D लाइफ जी के बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो फिर वो जाके संन्यास ले लेता है या सोचता है कि बस अब मैं ये 3D के चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ, अब मैं जाके पूजा पाठ या सन्यासी बन जाऊँगा। ये चीज़ होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हमारा इस जगह से मन वो हो जाता है कि उठ जाता है कि अब नहीं रहना है यहाँ पे, इन 3D के चक्करों में नहीं पड़ना, यहाँ के लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना। अब जितना टाइम बचा है इस दुनिया में, मुझे सिर्फ ऊपर वाले के लिए ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम की भी एनर्जी सेम टू सेम वही दिख रही है कि मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए जाना चाहता हूँ। जितने लोग उनके आसपास है उनसे थोड़ा दूर हटना चाहते हैं। अभी तो बिल्कुल भी वो बात नहीं करना चाहते हैं किसी से, लेकिन होती है मजबूरी की, घर पे हैं, कोई बात कर रहा है तो उनको करना पड़ रहा है, लेकिन उनका बिल्कुल भी उनकी सोल अलाउ नहीं कर रही कि आप जाके किसी से बात करो। तो वहाँ पे वो ऐसा कर रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं अपनी सिटी से हटने के लिए, कहीं और जाने के लिए, कहीं और शिफ्ट होने के लिए। जॉब भी ढूंढ सकते हैं कहीं और जगह जाने के लिए, जहाँ पे वो शांति से, आराम से, सुकून से अकेले रह सके। तो यहाँ पे ये डीएम की एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होपलेस, निगेटिव, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और कई डीएम अभी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ जब होता है किसी की लाइफ में तो एक टावर मोमेंट तो आता ही है, लेकिन साथ में हैंगमैन की पोजीशन में भी है आपके डीएम, जहाँ पे उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें की है। यहाँ पे किसी और का हाथ नहीं है। अगर उन्होंने कार्मिक को चूज़ किया है तो उन्हीं की गलती है। अगर जॉब में कुछ लॉस हुआ है या कुछ भी हुआ है कहीं पर भी, तो वो उन्हीं की गलती है, उन्हीं के एक्सपीरियंस की वजह से उनको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो अभी जो एक टावर मूवमेंट आया है, कहीं ना कहीं उनको समझ आ चुका है कि जो भी अभी सिचुएशन मेरे सामने आई है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मैंने कहीं न कहीं अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, परेशान किया, रुलाया है या बहुत कुछ बोला है। अगर कई डीएम अपनी डीएफ को बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना, ब्लेम करना या फिर इंसल्ट करना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं डीएम, तो उनको अब वो सारी चीज़ें ना याद आ रही है। अभी अकेले बैठ के उनको यही सारी चीज़ें याद आना कि उन्होंने कितना बुरा किया था आपके साथ। और ये चीज़ें आप लोगों को भी याद आ सकती हैं जब डीएम आपको कुछ भी बोले थे, जब सेपरेशन का टाइम आया था या आपको पता चला था थर्ड पार्टी के बारे में, तो वहाँ पे जब आपने अपने डीएम से बात की थी तो उन्होंने आपको कैसा जवाब दिया था, क्या बोला था, वो सब कुछ अभी भी आपको याद आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपके डीएम वहाँ पे याद कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, उनको बार बार वो थॉट्स आ रहे हैं, इसलिए आप भी मिरर कर रहे हो। और जो इतना होपलेस फील कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनका लॉस जो हुआ है जॉब में या बिजनेस में, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, कुछ भी अब नहीं बचा है। बट ऐसा नहीं है,
अभी भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ वो एकदम निगेटिव सोच रहे हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। कार्मिक भी गई, कार्मिक ने भी अपना रियल फेस दिखा दिया। फैमिली वाले भी ट्रिगर कर रहे हैं कि कुछ जॉब नहीं करते हो, कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर घर पे रहते हो, मतलब ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर जो डीएम बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक से अटैच थे, तो उनको तो एक बड़ा वाला सोर्स ऑफ लगा है, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया वो कार्मिक ही थी। लेकिन अगर इस वक्त कार्मिक की सच्चाई उनके सामने आई है कि कार्मिक किसी और के साथ है रिलेशनशिप में, तो वो पूरी तरीके से हिल गए हैं इस चीज़ को सोचकर कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने इस बारे में अपनी फैमिली से बात की है शादी के लिए, तो इस वक्त अगर कार्मिक का फेस आया है तो बहुत बड़ा बवाल हुआ है डीएम के लाइफ में। इसलिए वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि उनको पता है कि जो भी घर की जिम्मेदारी है उन पर है, तो इस चीज़ से वो भाग भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भी घर में प्रॉब्लम चल रही है पैसों की, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उस चीज़ को मुझे ही कैरी करना है। तो इसलिए ज़बरदस्ती ही उस बर्डन को उठाए हुए चल रहे हैं कि मुझे बस इस चीज़ को पूरा करना है, इस जिम्मेदारी को ख़त्म करनी है। बाकी 1% भी अभी वो खुश नहीं हैं इस चीज़ को करने के लिए कि नहीं, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको ख़त्म करके मुझे आगे बढ़ना है, सबको देखना है, मुझे भी खुश रहना है। ऐसी वाली एनर्जी है ही नहीं। सिर्फ वो बर्डन में दबते जा रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोल इस चीज़ को अलाउ ही नहीं कर रही है कि आप किसी से बात करो या इस सिचुएशन में खुश रहो या बहुत अच्छे से आप इंजॉय करो। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। डीएफ भी लाइफ में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन डीएफ ही थी उनको सपोर्ट करने वाली, उनको प्यार से समझाने वाली। बट अब वो भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में वो क्या करे। इसलिए बहुत होपलेस फील कर रहे हैं आपके डीएम इस टाइम। ये एनर्जी देखो डीएफ आप भी फील कर रहे होंगे, आप भी पिक कर रहे होंगे, ड्रीम में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। डीएम कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना कोई सामान छोड़ दिया है, बहुत रो रहे हैं, बहुत अंधेरे में वो खड़े हैं या ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, किसी गड्ढे में गिर गए हैं या फिर पानी से खुद को क्लींस कर रहे हैं। ये सारे ड्रीम्स आप देख सकते हो, ये कर्मा क्लियरिंग को शो करता है। तो ये एनर्जी है भी डीएम की, जहाँ पे वो बहुत बुरी सिचुएशन में है, ऐसा कह सकते हैं हम। एक टावर मोमेंट आया है, साथ में डार्क नाइट वाली सिचुएशन भी स्टार्ट हो गई है उनके लाइफ में, जहाँ पे कार्मिक रिलीज हो गए हैं आपके डीएम की लाइफ से, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। उनको अभी इस वक्त सबका फेस दिख रहा है कि कौन कितने पानी में है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरा सपोर्ट कर रहा है। सारे लोग एक तरफ और आप एक तरफ, भले आप लोगों की बातें नहीं हो रही होंगी, लेकिन उनको सब समझ आ रहा है कि आप उनका कितना सपोर्ट करते थे, कितना आप प्यार करते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी डीएफ ने बहुत अच्छे से खुद पर काम किया है और उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपको 896 हो गया और 986 हो गया, 689, ये सारे नंबर बहुत दिख रहे होंगे। मतलब 6996 के बीच में आपको 8 नंबर बहुत दिखना, 369 नंबर हो गया, और कार्मिक के नाम बहुत अगर दिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ एक न्यू बिगनिंग को बताता है। जो डेट ऑफ बर्थ होता है कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, मतलब हमारा नया जन्म, ठीक है। तो वो अब स्टार्ट हो चुका है आपके डीएम की लाइफ में। तो वो बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं कि आपसे बात करें, कहीं ना कहीं आप उनको एनर्जी दोगे, आप सपोर्ट करोगे, बट अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मुँह से आएंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इतना जो आपको उसने हर्ट किया है। तो थोड़ा पेशेंस में रहो, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 3 to 6 मंथ आप मान के चलो, क्योंकि अभी तो उनकी डार्क नाइट स्टार्ट हुई है।
देन उनको फिर समझ आएगी सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें हैं, क्या कनेक्शन है। तब वो जाके आपसे बात करेंगे, सारी चीज़ें रिवील करेंगे कि क्या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। अभी उनको समझ आना स्टार्ट हो चुका है कि उनके साथ कोई भी सपोर्ट में नहीं है सिवाय आपके। ठीक है? कहीं न कहीं उनको एनर्जी पिक हो रही है कि सिर्फ़ आप ही उनका सपोर्ट कर सकते हो। तो ये है अभी उन डीएम की एनर्जी जिनकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे डीएम की भी एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे वो उनका मनी ब्लॉकेज, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, रिमूव हो गया है। और रीयूनियन की भी एनर्जी दिख रही है इन डीएम और डीएफ की लाइफ में। बहुत जल्दी ही रीयूनियन होने वाला है। एक किंग और क्वीन की तरह देखते हैं अपने आप को और अपने डीएफ को, जहाँ पे उनको लगता है कि डीएफ भी स्टेबल हो गई है, मैं भी स्टेबल हो गया हूँ। अब कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हम दोनों के रीयूनियन में बाधा डाल सकती हैं। कहीं न कहीं उनको अब सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि अब डीएफ भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई है। कहीं न कहीं जो डीएफ बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी, मेरा भी सब कुछ क्लियर हो गया मेरे साइड से। मुझे जो चीज़ों को क्लियर करना था, मेरा कर्मा था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो कनेक्शन वो फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन की, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है। बहुत जल्दी आएँगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो अभी आपको अगर बहुत ज़्यादा रीयूनियन के साइन दिख रहे हैं, आपको रेनबो दिख रहे हैं, आपको 1111 2222 डीएम के नाम दिख रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग दिख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, ऐसे मैसेज दिख रहे हैं, तो ये कन्फर्म साइन है कि आपके डीएम आने वाले हैं, आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। ठीक है? जो मैंने लास्ट चैनलिंग की थी कि 10 फरवरी तक बहुत सारे डीएम आएंगे, अपनी डीएफ से कांटेक्ट करेंगे। तो हाँ, बहुत सारे डीएम आए भी उस डेट पर और रीयूनियन भी हुआ काफ़ी सारी डीएफ का। और देखिए, रीयूनियन नहीं भी अगर हुआ तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग फिर से स्टार्ट हुई है। फ्रेंड जोन में क्यों ना हो, लेकिन एक स्टार्ट हुई है जहाँ पे डीएम को अब पूरी तरीके से समझ आ चुका है कि डीएफ के अलावा अब वो किसी से भी बात नहीं कर सकते। उनको खुद ही ये फील नहीं होता कि किसी और से मैं बात करूं। ठीक है? तो मतलब वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गए हैं डीएम, और उनकी अवेकनिंग भी हो चुकी है, जहाँ पे उनको एक कनेक्शन समझ आ रहा है डीएफ के साथ। और किसी से वो अब ऐसे जोन में नहीं जाना चाहते हैं जो उन्होंने गलतियाँ की थी। ठीक है? भले कोई भी उनकी लाइफ में क्यों ना आए, लेकिन अब वो फिर से वो गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके डीएम पूरे तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हैं। ठीक है? तो ये एनर्जी है अभी डीएम की, जहाँ पे 2 कैटेगरी के डीएम की एनर्जी पिक हो रही थी। आप लोग देखिए कि आपके डीएम की कौन सी एनर्जी है, आपको अभी क्या फील हो रहा है, आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं क्या, रोना आ रहा है, कभी आप निगेटिव होते हो, कभी आप गुस्सा करते हो, कभी बहुत लोनली फील करते हो। तो मीन्स आपके डीएम की अवेकनिंग अब स्टार्ट हुई है। लेकिन आप बहुत अच्छी एनर्जी पे हो, बहुत बैलेंस हो, डीएम को कम्प्लीटली लेट गो कर दिए हो, याद भी नहीं आ रही है, अपने अंदर ही डीएम को फील कर रहे हो, आपका इनर यूनियन हो चुका है। तो मीन्स आपका रीयूनियन होने वाला है। ये आपके डीएम की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ठीक है? तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।